फिल्म की शुरुआत अगस्त 1939 से होती है। टेक्सास के एक स्लॉटर हाउस में एक गर्भवती महिला काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे दर्द होता है और वह वहीं एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे को स्लॉटर हाउस का मैनेजर कचरे में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक औरत उस बच्चे को कूड़ेदान में पड़ा देखती है और उसे अपने घर ले आती है। वही बच्चा आगे चलकर लेदरफेस बनता है, लेकिन उसका चेहरा भयानक बीमारी से खराब होता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो हमेशा अपना चेहरा ढककर रखता है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर क्या बनने वाला है। 30 साल बाद पूरे शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल जाती है। लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस का परिवार नहीं जाता। स्लॉटर हाउस बंद कर दिया जाता है और मैनेजर लेदरफेस को नौकरी से निकाल देता है। वही मैनेजर जिसने उसे बचपन में कचरे में फेंका था, अपमान से भरा। लेदरफेस गुस्से में मैनेजर पर हथौड़े से हमला कर देता है। पुलिस बुलाने से पहले ही मैनेजर की मौत हो जाती है। लेदरफेस वहीं पड़ी चेन सॉ उठाकर चला जाता है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। पुलिस लेदरफेस के घर पहुंचती है, लेकिन उसका पिता पुलिस को ही मार देता है और उसकी पहचान चुरा लेता है। अब वह खुद को पुलिस अफसर होयट बताने लगता है और पूरा परिवार इंसानी मांस खाने लगता है। तभी दूसरी तरफ कुछ दोस्त रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में एक बाइक वाली लड़की उनका पीछा करती है। गोली चलती है। तभी अचानक एक गाय सामने आ जाती है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी नकली पुलिस अफसर होयट वहां पहुंचता है और कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। होयट सबको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। एक लड़की छिप जाती है, लेकिन उसका पीछा शुरू हो जाता है। सभी को लेदरफेस के घर लाया जाता है, जहां उन्हें फांसी की तरह टांगा जाता है। एक लड़के को झूठी उम्मीद दी जाती है कि 10 पुशअप्स कर ले तो छोड़ देंगे। वो कर भी लेता है, लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से पीटा जाता है। तभी एक लड़की किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन क्या कोई सच में बच पाएगा? भागी हुई लड़की मदद मांगती है, लेकिन फिर से पकड़ी जाती है। लेदरफेस बेसमेंट में लोगों को काट रहा होता है। एक दोस्त को चेनसॉ से मार दिया जाता है। लेदरफेस उसका चेहरा उतार कर मास्क बना लेता है। अब वो पूरी तरह राक्षस बन चुका होता है। लड़की किसी तरह भागती है, लेकिन पुलिस कार में भी सुरक्षित नहीं रहती। पीछे से लेदरफेस हमला कर देता है। आखिरकार पूरे परिवार को मार दिया जाता है, लेकिन एक पुलिस अफसर एक बच्चे को बचा लेता है और यही बच्ची आगे चलकर हीदर बनती है। कई साल बाद हीदर नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसे एक चिट्ठी मिलती है कि उसकी दादी मर चुकी है और वह एक बड़ी संपत्ति की मालकिन है। हीदर टेक्सास जाती है दोस्तों के साथ। वहां पहुंचकर वो हवेली देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन एक लड़का चोरी करने लगता है और उसी घर में लेदरफेस उसे मार देता है। हीदर को अभी भी नहीं पता कि वो किसके घर में आई है। घर में एक बंद लोहे का दरवाजा मिलता है। तभी अचानक दोस्त गायब होने लगते हैं। हीदर अपनी दादी का शव देखती है और डर जाती है। किचन में लेदरफेस इंसानी उंगलियां काट रहा होता है। वह हीदर को पकड़ लेता है। बेसमेंट में ले जाकर दोस्तों को एक एक करवाया मारता है। हीदर किसी तरह भागती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करता है और भीड़ भरे मेले तक पहुंच जाता है। मेले में लेदरफेस लोगों को डराता हुआ हीदर के पीछे आता है। पुलिस आती है और हीदर को बचा लेती है, लेकिन शहर का मेयर हीदर को मारने की साजिश रचता है। उसे पता चलता है कि हीदर लेदरफेस के खानदान की आखिरी सदस्य है। मेयर हीदर को स्लॉटर हाउस ले जाने का आदेश देता है, लेकिन लेदरफेस सब सुन लेता है और चेनसो लेकर निकल पड़ता है। स्लॉटर हाउस में हीदर को मारने की तैयारी होती है। तभी लेदरफेस वहां पहुंचता है और हीदर के शरीर पर जन्म का निशान देखता है। उसे समझ आता है कि हीदर उसकी रिश्तेदार है। वह हीदर को छोड़ देता है, लेकिन मेयर लेदरफेस को मारने की कोशिश करता है। हीदर भागने के बजाय वापस आती है और लेदरफेस को चेनसॉ थमा देती है। अब हिसाब बराबर होने वाला है। लेदरफेस मेयर को मीट ग्राइंडर में डाल देता है। पुलिस सब देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं करती। हीदर और लेदरफेस घर लौटते हैं। हीदर अपनी दादी का खत पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें अपने भाई लेदरफेस का ख्याल रखना होगा। दोनों एक साथ रहते हैं और लेदरफेस अब उसका रक्षक बन जाता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन डर हमेशा जिंदा रहता है।